नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। भाजपा विरोधी विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को यानी कि कल है। पटना में ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। वहीं अगर बात करें मौसम की तो बिपरजॉय का खास असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 42 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। ये कई तमाम मुद्दे हैं, इन पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप मिश्रा जुड़ गए हैं। लखनऊ संवाददाता संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कौशाम्बी से संवाददाता कुलदीप द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपक्षी दलों की बड़ी बैठक कल पटना में होने वाली है और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। किस तरह से देखा जा रहा है इस बैठक को? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, विपक्ष जो बैठक करने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नजर लगी हुई है। तो पूरी तरह से उसकी रैंकिंग कर रही है कि कौन कौन सी पार्टियां उस विपक्ष में शामिल होने जा रही है, उस बैठक में शामिल होने जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की कई पार्टियों को उसमें न्योता भी नहीं दिया गया। जैसे मायावती जी को अगर बात करें तो मायावती जी को भी न्योता नहीं दिया गया। इसी कारण उन्होंने ट्वीट करके विपक्ष को काफी कुछ खरी खोटी भी सुनाई है। और साथ में बात करें तो कई पार्टियां हैं जो विपक्ष में न्योता दिया गया है और वो पहुंचेंगी भी। लेकिन अगर बात करें जैसे आरएलडी की बात करें जो उत्तर प्रदेश की पश्चिम क्षेत्र में अपना दमखम रखती है, विपक्ष जयंत चौधरी की बात करें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, वो वहां नहीं पहुंच रहे। लेकिन उन्होंने अपना पत्र पहले से भेज दिया है कि जो है हम आ नहीं पाएंगे लेकिन हम आपके समर्थन में हम आपका साथ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो 23 तारीख को विपक्ष की पटना में बहुत बड़ी बैठक होगी, महा बैठक कहा जा सकता है उसको। अब देखना होगा कि इस बैठक में कितनी पार्टियां शामिल होती है और विपक्ष कितना दमखम दिखा पाता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सभी पर अपनी रैंकिंग बनाए हुए, सभी पे अपनी नजर बनाए हुए कि कौन सी पार्टी कहाँ पहुंचती है। लेकिन अभी चुनाव में अभी 8-10 महीने का समय है, तो इसको देखते हुए भी ये भी देखा जा रहा है कि कहीं उनके पीछे ईडी न लगा दी जाए। जो लोग उनके पार्टी में शामिल होते, विपक्ष में शामिल होते, एक मंच साझा करते, क्या उनके पीछे ईडी और सीबीआई का शिकंजा न कसा जाए। इस वजह इस चीजों को देखते हुए शायद अभी जो विपक्ष शामिल होने जा रहा है शायद कुछ कम लोगों की देखने के आसार भी। जी बिल्कुल संजय जी, विपक्षी बैठक कल होने जा रही है। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन इस विपक्षी बैठक के 2 पहलू देखे जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त विपक्षी बैठक भी इसको कहा जा सकता है या कांग्रेस के साथ विपक्षी बैठक, क्या देखा जा रहा है? कांग्रेस मुक्त विपक्षी बैठक ये होगी या कांग्रेस के साथ ये बैठक होगी? सही कह रही हैं आप, क्योंकि एक तरफ जो विपक्ष है उसमें 2 धड़े बन गए। एक बन रहा है कि कांग्रेस मुक्त विपक्ष होना चाहिए और एक धड़ा बन रहा है जो कांग्रेस के साथ विपक्ष होना चाहिए। अब देखिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में सरकार बनाई है और उसके बाद अभी प्रदेश में 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कितने प्रदेशों में और सरकार बना पाती है। 2024 के चुनाव की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि 2023 में जो लास्ट में चुनाव होने 5 प्रदेशों में, इसमें कितनी प्रदेशों में कांग्रेस आ पाती है। अगर कांग्रेस ज्यादा प्रदेशों में 5 प्रदेशों में, अगर 2-3 प्रदेशों में भी आ जाती तो उसका कद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। अब अगर कद बड़ा हो जाता है तो कांग्रेस फिर अपनी मर्जी की काम करेगी। इसी वजह से विपक्ष जो है, कुछ विपक्ष जो है कांग्रेस के साथ जाना चाह रहा है, कुछ विपक्ष बिना कांग्रेस के जाना चाह रहा है। अब मुद्दा आता है कि कुछ प्रदेश, जैसे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में जो है सरकार उनके समाजवादी पार्टी सपा के साथ जो है गठबंधन में। लेकिन अगर बाहर की बात करें, दूसरे प्रदेशों की बात करें तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ 2 प्रदेशों में सरकार बनाए हुए। अब उनके साथ बड़ा असमंजस हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव उसके साथ नहीं जाते, विपक्ष के साथ नहीं जाते, तो राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ खड़ा होगा? क्या कांग्रेस के साथ खड़ा होगा राष्ट्रीय लोकदल या अखिलेश यादव के साथ खड़ा होगा? कई असमानताएं हैं, कई पार्टियां असमंजस में कि किस तरफ अभी करवट बदलेगा ये। संजय जी, क्या लगता है राष्ट्रीय लोकदल जो है वो किसके साथ जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस के साथ भी 2 प्रदेशों में गठबंधन में है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। ये जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो अपना नेचर है जी, चाहे जयंत चौधरी की बात करें, चाहे उनके फादर की बात करें, उन्होंने हमेशा उसी पार्टी को चुना है जो पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती है। कभी वो कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी जनता दल के साथ रहते हैं, कभी वो जो है समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, कभी भाजपा के साथ रहते हैं। तो उनका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में चुनाव का जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपना फैसला लेगी कि जैसे उत्तर प्रदेश में इनके साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, तो हो सकता है कि इन्हीं के साथ खड़ी रहे, या हो सकता है क्योंकि उनका रास्ता दोनों तरफ खुला हुआ है,
इनका अखिलेश यादव के साथ भी रास्ता खुला हुआ है और इनका कांग्रेस के साथ भी रास्ता खुला है, क्योंकि दोनों जगह उनका गठबंधन है। जी बिल्कुल संजय जी, अनूप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, कल 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की बैठक आयोजित की जा रही है, उसमें अगर देखा जाए तो सभी दल एकजुट शामिल नहीं हो रहे हैं जी। उसमें एक दूसरे में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। जैसे संजय जी ने भी बताया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें ममता बनर्जी हैं, इसके अलावा तेलंगाना के सीएम है वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो एक जो बिखराव दिख रहा है, पूर्ण रूप से ये साथ नहीं आ पा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण कांग्रेस है। अभी कल एक घटना हुई है, जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं पिछड़ों के, वो उन्होंने एनडीए के साथ हो लिए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका विपक्षी एकता को लगा है। दूसरा जो जयंत चौधरी का है, उन्होंने भी वहां पे गए नहीं है, उन्होंने जो है अपना एक पत्र भेज दिया है। तो इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो बिखराव है वो एकजुट न होकर के बिखरा हुआ है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए नुकसानदायक होगा। वहीं भाजपा ने इस पे पूरी नजर गड़ा रखी है। भारतीय जनता पार्टी ये मौका ढूंढ रही है कि विपक्ष जितना बिखरेगा उतना ही भाजपा को फायदा हो जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों के जो आगे चुनाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दशा और दिशा पर निर्भर करेंगे कि 2024 को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जो 4 राज्यों के चुनाव है वो काफी कुछ निर्धारित कर सकते हैं। अनूप जी, इसी बीच जैसा कि संजय जी ने बताया कि मायावती को आमंत्रण नहीं भेजा गया है और वो लगातार विपक्ष की ये जो महारैली होने वाली है उस पर प्रतिक्रियाएं दे रही है, ट्वीट उनके लगातार आ रहे हैं। जैसे उन्होंने नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला किया है। उनका कहना है कि दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए ना, ये मायावती का कहना है। कहा है मुंह में राम बगल में छुरी जी, जहाँ पे कहीं भी सबसे मुलाकात नहीं होती, बातें कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और रहता है। इस पर जो है मायावती ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनता में विश्वास नहीं जता पाया है विपक्ष, और पटना में जो बैठक की गई है पूरी तरीके से विफल बैठक है, इसका कोई भी फायदा विपक्ष को नहीं मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने वाराणसी में कहा कि जो भारतीय कुनबा है, इसका विपक्ष का कुनबा भानुमति का, वो जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं सब एक दूसरे से बिखराव में फले हुए हैं। एक एक करके घटना हो रही, सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जो है, जैसे जीतन राम मांझी का एक वाकया आया है, इसके साथ साथ लोक दल के जो जयंत चौधरी में नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने भी उस पर हमला जो बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 350 सीटें ज्यादा जीतने का काम करे। जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी जी भी बने हुए हैं। कुलदीप जी, कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिस पर योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, क्या कुछ पूरा ये मामला है? जी बताना चाहूंगा कि आज के दिन सुबह लगभग 7 बजे के आसपास जी जो सैनिक कोतवाली पड़ती है कौशाम्बी जनपद की, वहां से कुछ दूरी पर गुलामीपुर एक क्षेत्र गांव है, वहां पे एक ट्रेलर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है जी। ट्रक में अगर बात करें नुकसान की तो 3 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पे ही हो गई है जी। वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज चल रहा है इस वक्त। गंभीर रूप स्थिति उसकी अब भी गंभीर है जिसका इलाज चल रहा है अभी में जी। शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ परिजनों को मुआवजा देने की बात भी सामने आ रही है? जी ऐसा तो कुछ अभी यहाँ से तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि मुआवजे के तौर पे कुछ दी जाएगी धनराशि जी। ठीक है कुलदीप जी। अनूप जी हमारे साथ बने हुए। अनूप जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सभागार में जो मंडल आयोग की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? की बैठक कर रहे हैं, तो उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो एक सामंजस्य बना के काम करें। ब्लॉक अधिकारी होता है, उसके साथ में जो ब्लॉक प्रमुख होता है, दोनों के बीच एक भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए, ताकि जिससे कि जो है जो सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो क्षेत्र में जाकर के जो जनता के बीच जाए, उनकी समस्याओं को देखें और इसके साथ साथ में उसका तुरंत निराकरण करें, क्योंकि ग्राम समाज ही एक ऐसा है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक मजबूत आधार होता है लोकतंत्र का। जब तक गांव स्मार्ट नहीं होंगे तब तक देश स्मार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए उनका ये भी निर्नारा रहा है, उन्होंने ये भी निर्देश किया है कि सभी गांव को स्मार्ट गांव बनाए जाएं और जो योजनाएं हैं
वो धरातल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अधिकारियों को काफी निर्देश दिए हैं। उनका जो दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो उस पे एक सबकी नजरें रहती है कि उसपे जो काम किए जा रहे हैं, जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से धरातल पर उतर सके और एक जनता को अच्छा मैसेज दिया जा सके। जी जी बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ नरसिंहपुर से दशरथ वंशकार संवाददाता जुड़ चुके हैं। दशरथ जी, जिले में अयोध्या के द्वारा धर्म के नाम पर अवैध गतिविधियां सामने आ रही हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जो रामलला सरकार है जी रखा है, तो 2 पत्रकारों के ऊपर इन्हें झूठी शिकायत करी थी। तो कल प्रेस क्लब की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि जिन पे कुछ कार्रवाई की जाए रामलला सरकार पे, इनकी जांच की जाए, जी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और नरसिंहपुर में जी कुछ लेके नहीं आए थे, और अभी कुछ ही समय में इन्होंने एक 40-45 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीद ली, और जी मतलब लोगों से ठगी कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसी सभी लोग शहर में वातावरण है जी। तो कल दशरथ जी, इसको लेकर पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत भी दी है, उस शिकायत में क्या कुछ कहा गया है पत्रकारों की ओर से? शिकायत में ये बताया गया कि लोगों को अंधविश्वास से बहलाते, इन जैसे लोगों को मृत्यु के डर पैदा करते हैं कि उनको डराया जाता है कि आपकी मृत्यु इतने दिन में हो जाएगी, ये पूजा पाठ करिए, नहीं तो आपके पति नहीं बचेंगे, आपकी पत्नी नहीं बचे। तो लोग क्या डर जाते, उनसे जी 5100 रुपए लेते हैं, 15,000 रुपए लेते हैं। और कुछ समय पहले इन्होंने नर्मदा जी में एक कार्यक्रम किया था कि हम नर्मदा जी के जल से दीपक जलाएंगे, ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं है। लोगों से वहाँ चंदा इकट्ठा किया, करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा किया, मतलब कुछ मिला के अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। दशरथ जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है? अभी कल ही प्रेस क्लब द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है सभी पत्रकार साथियों ने, तो मांग की है कि इनकी पूरी जांच की जाए, जो कहाँ के रहने वाले हैं, इनके पूरा बायोडाटा निकाला जाए। आखिर लोगों में ऐसी दहशत क्यों फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है लोगों को। जी जी दशरथ जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं। संजय जी, बिपरजॉय का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और 42 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बिपरजॉय का जो अलर्ट जारी किया गया है, इस समय अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी बारिश लगातार हो रही है। कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है और कुछ क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो अलर्ट जारी किया है, जो मौसम विज्ञान विभाग ने जो बताया है कि आने वाले 3 दिनों में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लखनऊ से 200 किलोमीटर के रेंज में जितने क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे बारिश होने की ज्यादा संभावना है और भारी बारिश हो सकती है। लेकिन 200 किलोमीटर की रेंज की अगर बाहर की बात करें तो वहाँ बारिश होने की संभावनाएं कम है और वहाँ थोड़ी कम बारिश होगी। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के अंदर की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावनाओं के लिए पूरा बताया गया है कि तेज बारिश हो सकती है यहाँ पर। और जो मौसम विभाग है, जो मौसम विभाग ने बताया है तो जो मानसून आने की बात है, तो बताया था कि पहले 29 जून तक मानसून आने वाला है, लेकिन अब जो बिपरजॉय का जो असर है उससे 26 जून तक जो है उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी में जो मौसम जो बना हुआ है, उधर ही से अब उत्तर प्रदेश में मौसम आता है, मानसून आता है। और जब मानसून यहाँ पे 3 दिन पहले अब मानसून दस्तक दे देगा, तो यहाँ पे जो गर्मी से लोग जो परेशान है, जो यहाँ पे गर्म हो रही भयंकर, जिससे कि जो लोग परेशान तो बता दें आपको, बिपरजॉय का खास असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 42 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है और हल्की से तेज बरसात की उम्मीद भी यहां पर की जा रही है। हालांकि मानसून अगर पहले आ जाता है तो जो हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही थी उसमें भी कमी आ जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। वही बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 दिन पहले मॉनसून एंट्री कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि 72 घंटे तक बिपरजॉय के असर से तेज हवाएं और बारिश का दौर यहां पर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जून तक आने की उम्मीद थी, लेकिन 26 जून को ही उत्तर प्रदेश में मॉनसून एंट्री कर सकता है। तो लखनऊ से आपको बता रहे हैं। वही अगर बात करें वाराणसी की,
तो वाराणसी में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभागार में विंध्याचल मंडल में ग्राम्य विकास विभाग की संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों से बातचीत की। वहीं संजय जी, हम बात कर रहे थे बिपरजॉय को लेकर, अब प्रशासन की इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अगर 3 दिन पहले मानसून आ जाएगा तो जो हीट वेव से लोगों की मौतें सामने आ रही थी, लोगों को उससे भी राहत मिल जाएगी। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो संजय जी से हमारा संपर्क बन नहीं पा रहा है, हम अनूप जी से बात कर लेते हैं। अनूप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और सौगातें यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। विवाह कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया जिसमें 1500 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? संवाददाताओं से हमारा संपर्क बन नहीं पा रहा है। आपको बता दें, बिपरजॉय को लेकर हम बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। भीषण बारिश का दौर लगातार यहां पर जारी है और मौसम विभाग की ओर से 42 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बताया कि 72 घंटे तक साइक्लोन का असर जारी रहेगा। तेज हवाएं यहां पर चलेंगी और लखनऊ के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह 5:30 बजे तक बारिश हुई है, ये बताया जा रहा है। वही मौसम विभाग का ये भी कहना है कि तय समय से 3 दिन पहले ही मॉनसून यहां पर एंट्री कर लेगा। हालांकि 72 घंटे तक बिपरजॉय का असर से तेज हवाएं और बारिश का दौर जारी रहेगा। तो बिपरजॉय का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि हीट वेव से जो मौतें सामने आ रही थी, इसमें अब कमी आ जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत यहां पर मिलेगी, क्योंकि 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में मॉनसून एंट्री करने वाला है। आपको बता दें, 31 जिलों में झमाझम बारिश हुई। कन्नौज की अगर बात करें तो 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी और औरैया तमाम जिलों में बारिश हो सकती है। और संवाददाता संजय जायसवाल हमारे साथ बने हुए। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। संजय जी, हम बिपरजॉय को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले ही मॉनसून उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकता है मौसम विभाग के अनुसार। तो हीट वेव से जो मौतें हो रही थी उसमें तो कमी आएगी और लोगों को भी गर्मी से राहत मिल जाएगा। प्रशासन की इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जब हीट वेव कम हो जाएगा, अगर मौसम मानसून जल्दी से आ जाएगा और इधर 2-3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, इससे भी मौसम में जो है, अगर गर्मी की बात करें तो गिरावट काफी आई, लेकिन जो उमस बढ़ रही है इससे लोग अभी समय परेशान है, जो उमस हो रही है। लेकिन अभी जो 3 दिन पहले मानसून आ जाएगा, जून का महीना चल रहा है और जून में ही, जून के आखिरी में 26 जून को जो मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 26 जून तक जो है यहाँ पर आपका मानसून आ जाए। मानसून आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये राहत मिलनी है, लेकिन साथ में जो उमस की गर्मी होगी इसको भी कहीं ना कहीं देखना होगा। जब उमस होती है तो न कूलर काम करता है, न पंखा काम करता, मात्र खाली एसी काम करता है। इसको भी देखना होगा कि सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको किस तरीके से देखती है। जो अभी हीट स्ट्रोक से जो लोगों की मौतें हो रही, इस पे सरकार कहीं ना कहीं कार्य कर रही है और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। हीट स्ट्रोक से जो मौतें सामने आई, जिसका आंकड़ा काफी बड़ा था, क्योंकि इस बार जो हीट स्ट्रोक से मौतें हुई है, काफी ज्यादा लोग उसमें मारे गए हैं। विपक्ष की भी इस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? विपक्ष का कहना है कि प्रशासन की तैयारियां नहीं है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी हादसा होता है तो राजनीति उसमें उभर कर आती है। अगर किसी प्रकार से कोई आपदा से हो जाता है या किसी प्रकार के, या सरकार की ढीला ढवाली से हो जाता है, तो जो है विपक्ष जो है हावी हो जाता है मुद्दों को लेकर। और शायद कहीं ना कहीं विपक्ष को हावी होना भी चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष हावी होता है तो उनको अपनी कमियां दिखाई देती हैं सरकार को, कि हम कहां पर फेल हुए, हमारी कमी कहां पे थी। तो सरकार उस पर कार्य करती है और सरकार कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। योगी सरकार इन सब चीजों को लेकर बहुत तो दुरुस्त रहती है कि कहीं भी किसी प्रकार से कमी ना होने पाए, जिससे कि जो है आम जनता को जो है किसी प्रकार की तकलीफ न झेलनी पड़े। लेकिन अभी गर्मी की बात करें तो गर्मी की वजह से जो है
बिजली की बात करें तो बिजली में बहुत ज्यादा कटौती हो रही थी। सरकार कहीं संजय जी, अगर मानसून पहले आ जाएगा तो लोगों को राहत की सांस लेने को मिलेगी। हमारे साथ अनूप जी भी बने हुए हैं। अनूप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है। विवाह कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित किया गया जिसमें 1500 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? अनूप जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? अनूप जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पे दौरे पर रहे और विवाह कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया। इसी दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी। क्या कुछ पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? आपको बता दें कि गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है और वो लगातार गोरखपुर जाते रहते हैं और वहाँ की जनता से बराबर तालमेल बनाकर मुलाकात भी होती रहती है। इस समय अगर जनता दरबार की बात करें तो लखनऊ में जनता दरबार अब ना के बराबर है और ज्यादातर जो जनता दरबार लगता है वो गोरखपुर में ही लगता है। और गोरखपुर में जो जनता दरबार लगता है वो सिर्फ गोरखपुर के ही लोग वहां नहीं पहुंचते, वहां उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग जो परेशान है, जो अपनी उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, वो आजकल सभी लोग गोरखपुर पहुंचते और मुख्यमंत्री वहां सबसे बाकायदा प्यार से मिलते और सबकी समस्याओं को सुनते और जल्दी से जल्दी निर्देश दिए जाते हैं कि इनकी जो दिक्कतें हैं उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। इन्हीं बात को लेकर जो विवाह समारोह भी किया जा रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हो रहे हैं और बाकायदा उसमें जो है करीब 1500 लोगों की जो है शादियों का जो है तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ कुलदीप जी बने हुए हैं कौशाम्बी से। कुलदीप जी, ये जो हादसा हुआ है, परिजनों से क्या कुछ बात हुई? परिजनों को क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर? कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ। अनूप जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है और कई प्रतिक्रियाएं उनकी इस दौरान देखने को मिल रही है। जनता से लगातार वो संवाद कर रहे हैं, जन समस्याएं भी सुन रहे हैं और विवाह कार्यक्रम भी आज आयोजित किया गया जिसमें 1500 बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? जी, इसका देखिए, जैसे जैसे नजदीक चुनाव आते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री और सारा संगठन कहीं न कहीं पूरी तरीके से क्षेत्र में काम करने पे लग गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा चल रहा है। इससे पहले भी वो 3 दिवसीय यात्रा पे थे। इसके बाद आज वो गोरखपुर में है, जहाँ पे उन्होंने सुबह जनता की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देश दिए, उनका निराकरण किया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, उसमें सम्मिलित हुए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी उसमें सम्मिलित हुए, वहाँ पे उन्होंने जो है भाषण भी दिया। इसके साथ साथ में नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया और उनको जो है जो भी सुविधाएं देनी थी उसके लिए भी उन्होंने घोषणा की। तो इसके देखा जाए तो लगातार जो है कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं और गोरखपुर और पूर्वांचल के लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो है अन्य विकास की योजनाओं की भी घोषणा की जा रही है। तो ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता दिख रही है, उसको एक लग रहा है कि जल्दी धीरे धीरे चुनावी माहौल की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल अनूप जी, हमारे साथ नरसिंहपुर से दशरथ वंशकार बने हुए हैं। दशरथ जी, ये जो मामला सामने आया है ये किन किन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है? दशरथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? दशरथ जी से हमारा संपर्क बन नहीं पा रहा है, तो लगातार हमारे साथ अनूप जी और संजय जी बने हुए हैं। अनूप जी, जिस तरीके की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अग्रसर है क्योंकि गोरखपुर उनका गढ़ माना जाता है। गोरखपुर में अधिकतर, जैसे संजय जी ने अभी बताया कि गोरखपुर में अधिकतर जन समस्याएं सुनी जाती है और उत्तर प्रदेश के कई लोग वहां पर पहुंचते हैं। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखी जा रही है, क्योंकि कल विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है? देखिए, जो चुनावी तैयारी चल रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन,
हमेशा चुनावी मोड में नजर आता है। योगी आदित्यनाथ लगातार लगभग सभी मंडलों में दौरा कर रहे हैं, वहां पे हजारों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं, साथ साथ में कई अन्य घोषणाएं भी कर रहे हैं, और साथ साथ में वहां के महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको निर्देशित कर रहे हैं कि लगातार जनता के बीच जाएं और हर घर संपर्क भी जो चल रहा है उसमें जनता के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनसे संवाद करें, उनकी जो समस्याओं का निराकरण करें। इसके साथ साथ में व्यापारी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन हो गए और जो है जनता के साथ सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन आदि उन्होंने लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। साथ साथ में जो अन्य कार्य हैं, जिससे संगठन की तरफ से टिफिन पे एक चर्चा की जाती है, उस पर भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री योजनाओं के जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाने का काम डबल इंजन सरकार की जो द्वारा कराए गए कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य जो है कार्यकर्ता और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महती भूमिका है। उनके द्वारा लगातार जो दौरे किए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जन समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जनता के बीच में है और उनकी सभी समस्याओं को निराकरण करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी बिल्कुल अनूप जी, संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से अनूप जी बता रहे कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में नजर आती है और हम देख रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके लगातार दौरे जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी दुर्ग जिले के दौरे पर है, वहां जाकर चुनावी शंखनाद वहां देखने को मिल रहा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन विपक्ष एकजुट हो पाता है या नहीं हो पाता है इस पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बड़ा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी नजर लगाए हुए अपनी नजर लगाए कि जो है कौन कौन पार्टी उनके साथ शामिल होने जा रही। और क्योंकि जो है अभी भारतीय जनता पार्टी में भी जो एनडीए बना हुआ है, एनडीए में भी कई पार्टियां आ रही। अभी जैसे मांझी जी ने जो है जो बिहार से आते, उन्होंने विपक्ष पहले विपक्ष में थे, नीतीश कुमार के लगातार संपर्क में थे, लेकिन अब जो है उन्होंने विपक्ष का साथ छोड़ के तो उन्होंने नजदीकियां जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी से बना ली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीजों को देख रही है कि कौन सी पार्टी उनके नजदीक ज्यादा जा रही है और कौन सी पार्टी उनसे थोड़ा सा दूर हो रही। जो पार्टियां दूर हो रही, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हीं को टारगेट करेगी कि वो एनडीए के गठबंधन में आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 इतना आसान नहीं दिख रहा है। जो पहले मैजिक चलता था, कहीं वो मैजिक अब शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैजिक कम हो गया है। क्योंकि जो है अभी पिछले कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी ये हारे, अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी चुनाव होने जा रहा है, दावे कर रही है। लेकिन संजय जी, आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे कि ये जो विपक्षी बैठक हो रही है कल, इसमें किस किस राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं और कौन कौन पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं बैठक में कल? जी देखिए, 6 पार्टियों के लोग जो है आ चुके हैं। जैसे कश्मीर से जो है आपकी महबूबा मुफ्ती भी पहुंच चुकी है, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से कई नेता अभी पहुंच भी चुके हैं, मतलब बैठक में शामिल होने के लिए, कि बैठक से पहले एक मंत्रणा कर ली जाए कि क्या मुद्दों को रखना है, किन मुद्दों पे बात करनी है। तो कई मंत्री अभी पहुंच चुके हैं और कई जो है पार्टी के लोग पहुंच चुके और कई पार्टियों के लोग पहुंचने वाले। हो सकता है रात तक काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाए और जो बैठक होनी है उससे पहले एक मंत्रणा करें कि जो है किन मुद्दों को लेकर हमको अपने विपक्ष को लेकर आगे चलना है। क्योंकि इसमें जो 2 फाड़ हो रहे हैं, ये 2 फाड़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने जा रहा है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हो पाता है, अगर विपक्ष जो है 2 फाड़ में बंटता है, तो जो है सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि जब वोटर कंफ्यूज रहेगा कि हमें किधर जाना है, तो हमेशा देखा गया कि जब भी वो पार्टी का वोट बिखरता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी नजर लगाए हुए कि जो विपक्ष की बैठक होने जा रही उसमें कौन शामिल हो रहा है, कौन शामिल नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल संजय जी, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कल बैठक में निकलकर सामने आता है, विपक्ष एकजुट हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए हमारे संवाददाताओं का धन्यवाद। तो आपको बता दें, विपक्ष की बड़ी बैठक कल होने वाली है। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक होने वाली है। अब ये कल देखा जाएगा कि महागठबंधन यहाँ पर होता है या महाविलावट। जिस तरह से मायावती के बयान भी सामने आ रहे हैं, वो विपक्षी दलों पर लगातार हमलावर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मायावती इसमें शामिल नहीं हो रही हैं। वहीं कई बड़े नेता ऐसे जो हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अगर बिपरजॉय की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। 42 जिलों में हाई अलर्ट, बारिश का हाई अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।